Hello dear student, good morning. How are you all of you? I hope all the students are fine. So today we are discussion about our chapter number 9 houses. देखो हमने पहले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की स्टडी किया था. उसमें फैमिली एंड रिलेशन, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में हमने डिस्कशन किया था बेटा. यस ना? ओके. तो अब हम आज चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं. तो उसमें हाउसेस. तो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. सो एवरी स्टूडेंट लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउसेस. वो वर्ड सुन के समझ में आएगा कि हाउसेस मतलब तो घर है ना, हमारा घर. बेटा हमने देखा है बहुत सारे जो घर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते ही है. अ हाउस इज़ बिल्डिंग. देखो हाउस इज़ बिल्डिंग. हाउस वन टाइप का एक बिल्डिंग होता है. इट इज़ अवर होम. वो हमारा घर है. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म. देखो हाउस हमें किससे बचाता है? तो हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंडी, रेन मतलब बारिश, है ना. तो हर एक सीज़न से हमें घर प्रोटेक्शन देता है हमारा हाउस, राइट. तो अब हम देखते हैं हमने बहुत सारे हाउसेस देखे हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो टाइप्स ऑफ हाउसेस देखो. द पिक्चर्स शो 4 टाइप्स ऑफ हाउसेस. हमने कई सारे पिक्चर्स देखे हैं, उसके 4 टाइप्स के हैं. तो उसमें देखो ये वाले पिक्चर और ये वाले पिक्चर्स में कच्चा हाउस दिख रहा है हमें. कौन सा हाउस दिख रहा है? कच्चा हाउस. तो कच्चा हाउस कैसे होता है? तो मोस्ट ऑफ द कच्चा हाउस आर हर्ट्स, है ना. कच्चा हाउस किसे कहते हैं? तो वो एक झोंपड़ी टाइप के होते हैं, हर्ट्स कहते हैं हम उसको. ये वाली हाउस है इट इज़ मेड ऑफ मड. वो किससे बनी हुई है? मड से. और इट इज़ मेड ऑफ बाम्बू एंड ग्रास. ये वाली किससे बनी हुई है? बाम्बू और ग्रास से. किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ बाम्बू एंड ग्रास. बाम्बू मतलब लकड़ियाँ और ग्रास को आपको पता ही है. फाइन. अब देखो ये वाले हाउस और इससे आपको पहचान हो गया कि कैसे बनाया गया है. फाइन बेटा. तो पिक्चर्स में जैसे दिखाई देता है वैसे हाउस हम लोग ने हमारे आसपास, हम जहाँ रहते हैं, जो कोई गांव में रहते होगे तो उसके गांव में भी देखा होगा, और कोई हिम्मतनगर जैसे सिटी में रहते होगा तो उसने भी अपने आसपास झोपड़पट्टी वाले लोग होते हैं उसके हाउस ऐसे होते हैं. आपने देखे ना, जो लोग रोड की साइड में रहते हैं वो ऐसे टेंट बना के भी रह सकते हैं, है ना. फिर नेक्स्ट है पक्का हाउस. चलो तो आपको कच्चा हाउस पता चल गया कि व्हाट इज़ अ कच्चा हाउस. तो मोस्ट ऑफ द कच्चा हाउस आर हट्स. फिर कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड एंड बाम्बू एंड ग्रास. कच्चा हाउस किससे बनाया जाता है? मड, बाम्बू एंड ग्रास से. फिर पक्का हाउस. तो पक्का हाउस में क्या क्या आएगा? तो पक्का हाउस में रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड बंगलो. पक्का हाउस में देखो ऐसी बिल्डिंग दिखाई देती है हमें और बंगलो. तो जहाँ पे हम रहते हैं वो कैसा हाउस है बेटा? ज़्यादातर सब लोग ऐसे बंगलोज में ही रहते हैं. तो ये है पक्का हाउस. फाइन ना. तो इट हैज़ मैनी फ्लैट्स विच आर लाइक मैनी हाउसेस ऑन डिफरेंट फ्लोर्स. देखो बहुत सारे हाउसेस एंड डिफरेंट फ्लोर्स. इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. वो किससे बनाया हुआ होता है? ब्रिक से और सीमेंट से. फाइन.
समझ आ रहा है ना? यस। तो पक्का हाउस किससे कहते हैं? जो हाउस ब्रिक से और सीमेंट से बने जाते हैं वो सारे हाउस पक्का हाउस कहलाते हैं। तो पक्का हाउस किससे कहते हैं वो सबको समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बेटा। फाइन। देखो पक्का हाउस के बारे में सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है पार्ट्स ऑफ हाउस। तो पार्ट्स ऑफ हाउस मतलब कि हाउस कैसे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया है रूफ। तो रूफ में इट प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम रेन, स्नो और सनशाइन। उसमें हमें रेन से, स्नो से और सनशाइन से प्रोटेक्ट होती है। फिर ड्रेन पाइप। तो ड्रेन पाइप में इट टेक्स आउट द वेस्ट फ्रॉम द हाउस। उसमें हमें ड्रेन पाइप क्या करती है? घर में से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? ड्रेन पाइप, राइट। फिर नेक्स्ट है विंडो। तो विंडो क्या काम करता है? इट ऑल्स फ्रेश एयर एंड सनशाइन टू कम इन, राइट। तो वो हमें फ्रेश एयर देता है और सनशाइन भी देते हैं। फिर नेक्स्ट है किचन। तो किचन इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड। देखो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कुकिंग फूड के लिए किचन की यूज़ होती है। सबको समझ आ रहा है ना भाई? ओके, वेरी नाइस। चलो अब नेक्स्ट, जितने जो हमने कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस पढ़ा, फिर दूसरे टाइप्स के भी हाउस होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। चलो, एस्किमोज लिव इन कोल्ड पार्ट्स। एस्किमोज लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ठंडे प्रदेश में, मतलब कि जहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देयर हाउसेस आर मेड ऑफ स्नो। उसके हाउस किससे बने हुए होते हैं? स्नो से। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दे हैव राउंडेड रूफ। देखो वहाँ पे कैसे राउंडेड रूफ्स होते हैं। दिस हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। उसको क्या कहा जाता है? इग्लूज। पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन टेंट्स। देखो फिर देखो इग्लूस का समझ आ गया आपको? जहाँ पे एकदम कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे सब लोग इग्लूस में रहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कई लोग जो होते हैं वो टेंट में रहते हैं। तो टेंट में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? तो पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन टेंट्स। देखो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हैं, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ मैं कि जो रोड बनाने वाले लोग होते हैं वो आज यहाँ पे रोड बना रहे हैं आपके घर के पास, दूसरी बार दूसरे कई जगह पे जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं? जहाँ पे रहते हैं ना उधर ऐसा टेंट बना लेते हैं और अपना हाउस टेंट में ही बना लेते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो टेंट किससे बनाया जाता है? दे आर मेड ऑफ अ क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। कैनवास से बनाया हुआ होता है। फिर इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। देखो हमारी कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पीपल लिविंग नियर रिवर और लेक्स लिव इन बोट। Leaf houses called houseboat. They flow on water. They are popular among people and tourists visiting Dal Lake, Kashmir. देखो दे आर पॉपुलर अमॉन्ग पीपल एंड टूरिस्ट विजिटिंग डल लेक कश्मीर। देखो समझ आ रहा है क्या कहा गया है? कई जो लोग होते हैं वो अपनी बोट में ही अपना हाउस बना लेते हैं। फिर दे आर पॉपुलर अमॉन्ग पीपल एंड टूरिस्ट विजिटिंग डल लेक कश्मीर। कश्मीर में लोग ऐसे तरीके से रहने लग जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा अब क्या कहा गया है। फाइन। चलो अब नेक्स्ट पेज पे जाएँ हम लोग। तो अब हमने हाउस कैसे होते हैं वो देख लिया, बट अब हाउस में भी पार्ट्स होते हैं। कई कई पार्ट्स में हाउस डिवाइड किए हुए होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस, डिफरेंट हाउस में हम रहते हैं तो उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 के ऊपर दिया गया है कि हाउस कैसे होते हैं और हाउस में कैसे कैसे पार्टीशन होते हैं और पार्ट्स वाइज अलग अलग रूम होते हैं। तो जहाँ पे
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के पिक्चर्स में आपको दिया है वो क्या है बेटा? तो ड्राइंग रूम, हम भी कहते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम इज़ फॉर मीटिंग विजिटर। कोई भी गेस्ट आते हैं हमारे घर पे तो वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना। फाइन। फिर नेक्स्ट है बेडरूम। तो बेडरूम फॉर स्लीपिंग एंड टेकिंग रेस्ट। बेडरूम इज़ फॉर स्लीपिंग एंड टेकिंग रेस्ट। तो बेडरूम की यूजेस क्या है? बेडरूम में हम स्लीपिंग कर लेते हैं और रेस्ट लेते हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिया है किचन। तो किचन इज़ फॉर कुकिंग। किचन किस चीज़ के लिए होता है? अभी पहले भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे कुकिंग होता है। फिर नेक्स्ट है डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम इज़ फॉर ईटिंग। डाइनिंग रूम किस चीज़ के लिए होता है? ईटिंग करने के लिए, खाने के लिए, है ना। यस। फिर स्टडी रूम। तो स्टडी इज़ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। वहाँ पे हम लोग रीडिंग कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बाथरूम एंड टॉयलेट। देखो बाथरूम एंड टॉयलेट का यूज़ तो आप सबको पता है। फाइन। तो अब हमने जो ये चैप्टर बेटा पढ़ा उसमें हाउसेस, तो हाउसेस कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस इन आवर एरिया, राइट। सो एंड हमारे घर में कितने पार्ट्स होते हैं हाउस के वो भी मैंने आपको बताया, तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब मैं आपको इसमें से कई जो वर्ड्स है उसमें आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, तो सब लोग ध्यान से देखिए और टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन इट। ओके, चलो। हाउस, फिर बिल्डिंग, प्रोटेक्ट, स्नो, कच्चा, हॉट्स, मड, बाम्बू, ग्रास, पक्का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, डिफरेंट, सीमेंट, ब्रिक्स। ओके, सबको इसके वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर देना है बेटा। फिर नेक्स्ट पेज एस्किमोस, अमेरिका, इग्लूस, अनदर, टेंट्स, कैनवास, कंट्री, टूरिस्ट, कश्मीर। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, विजिटर, रेस्ट, डाइनिंग रूम, कुकिंग, ईटिंग, स्टडी, राइटिंग, बाथरूम, टॉयलेट। ओके बेटा, तो आपको ये सारे वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर देना है। और आज का ये वर्क है कि आपको जो मैंने हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करवाई वो सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम लिखना है। बट हाउ टू राइट इन योर नोटबुक? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग ऑफ चैप्टर 9 हाउसेस। आफ्टर दैट राइट heading of words, hard words. After that write all the words 2 times. Okay beta, so thank you.